जो तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, जिसमें मैं आप लोग को डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। नीट में तो आपका इसका क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और इसका अच्छा खासा वेटेज भी है। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है? टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज in terms of fundamental quantities dimensions। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन, जैसे आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? मास है, ठीक है, तो मास को स्क्वायर ब्रैकेट में m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में l से, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में t से, टेम्परेचर को स्क्वायर ब्रैकेट में k से, ठीक है। ऐसे करंट को आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे आप अगर मोल आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम MOL लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में बेसिकली हम ML और T के फॉर्म में डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी हमें डायमेंशंस लिखनी होती है, ठीक है। तो डायमेंशनल क्वांटिटीज को हम कैसे लिखेंगे आज मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन के सारे पार्ट को आप इधर देखिए ध्यान से और समझिए। तो ये है आपका क्या है? टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशंस, ठीक है। ML होती है तो बेसिकली तीन के फॉर्म में, बाकी जो आता जाएगा उसके टर्म में करते जाएंगे। तो आपको बहुत बेसिक छोटे कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ आगे, तो आप लोग धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन, जो सबसे पहले आपने सुना होगा वो आपने सुना है एरिया के बारे में, ठीक है। तो एरिया को अगर मैं ले लूं तो एरिया देखिए, एरिया बेसिकली आपने पढ़ा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेड्थ को भी, तो दोनों की डायमेंशन जो होगी वो लेंथ की ही होगी, यानी हो जाएगा इसका L और इसका भी L, कुल मिला के L2। पर इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक में M0 L2 T0 लिखेंगे, थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा आपने ऐसे ही देखा वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला आपने कभी देखा होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। कोई भी वॉल्यूम हो सेम डायमेंशन होगी, पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट आपके लिए ज्यादा सुना हुआ है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लेंथ की डायमेंशन देखिए L ही रहेगी, तो यानी L3 हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए M0 L3 T0 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा देखिए डेंसिटी आपने सुना होगा। डेंसिटी अगर आप देखें तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखिए मास का हमको पता है क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में केवल वॉल्यूम L3 हो गया आपका, ये कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा ML-3T0, ठीक है। ऐसे अगर आप डायमेंशन फोर्थ को हम देखें तो डेंसिटी के बाद हमने बहुत सुना होगा क्या है? स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी में अगर देखें तो क्या होता है आपका? स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है आपका। इसको डायमेंशन के टर्म में डिस्टेंस का L, टाइम का T, इसको डिवाइड होकर तो इसको अगर पूरे फॉर्म में लिखे तो M0 L T माइनस 1, ठीक है। देखिए वो ऊपर निकालो डायमेंशन, उसको इस्तेमाल करता रहूंगा। स्पीड में आपने लिखा स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी लेंथ अपॉन टाइम किया तो M0 L T माइनस 1 हो गया। ऐसे ही देखिए आप अगली डायमेंशन पे जाएंगे आप मोमेंटम। मोमेंटम में अगर हम जाएंगे तो मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी में m, ठीक है। देखिए मास इनटू वेलोसिटी में मास का हो गया आपका m, ठीक है, मास का m डायमेंशन हो गया, वेलोसिटी आपके L t -1 ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये बन जाएगा ML-T-1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जाए अगला देखें, 6 डायमेंशन को देखें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली आप लोगों ने क्या लिखा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डायमेंशन होगी L-T-1, इसको हमने T से और डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? L-T-2, ठीक है, यानी इसको अच्छे से लिखने के लिए हम M0 L-T-2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायमेंशन है, इनको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे आपको और सिखाऊंगा कि आप एरिया का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? दो लेंथ होती है, दोनों लेंथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? L2 T0
ऐसे वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ h मतलब 3 मीटर क्यूब होता है उसका यूनिट, यानी L3 हो गया, m0 L3 T0 हो जाएगा। डेंसिटी का आप ऐसे देखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, आ जाएगा। इसी तरह से आपने एक्सेलरेशन तक का देख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोगों ने लगभग नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सेलरेशन के बाद ये डायमेंशन जो हम निकाले इनका इस्तेमाल करके आगे भी निकालते जाएंगे। जैसे हमको निकालना फोर्स की डायमेंशन। देखिए फोर्स की डायमेंशन के लिए क्या होगा, अगली डायमेंशन है आपका फोर्स। फोर्स में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपको देखा m, एक्सेलरेशन निकाला है L-2, ये हो गया, ठीक है। ऐसे आपने देखा एनर्जी। अब देखो बेटा, एनर्जी में कोई भी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होगी दुनिया की, सबकी डायमेंशन क्या होगी, mL2T-2, ठीक है। देखिए वर्क पे जब आप लगाएंगे तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन आप उनका निकाल चुके हैं, ठीक है। mL2 इनटू एक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी, mL2T-2, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे टॉर्क को सुना होगा आपने, टॉर्क क्या होता है, r cos f, ठीक है। तो इसमें भी लेंथ फोर्स और इसकी भी डायमेंशन सेम आएगी। तो ये कुछ डायमेंशन क्वांटिटीज है, इनकी डायमेंशन सेम आ रही है। ऐसे आपने सुना होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल आपने देखा V/Q होता है, W/Q सॉरी, V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क हो गया mL2T-2 और चार्ज बेस के लिए क्या होगा आपका 80, करंट है ना, तो Q इनटू T यानी 80 हो जाएगा, I इनटू T 80 हो जाएगा डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन निकलेगी mL2T-3A-1, ये डायमेंशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप देखें अगली कोई क्वांटिटी, जैसे मान लिया पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया, रेजिस्टेंस का देखना, तो रेजिस्टेंस होता है V/I, ठीक है। V/I में भी आप mL2T-3A-1 निकाल के एक से और डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा mL2T-3A-2, ठीक है। इस तरह से कई सारे डायमेंशन आप निकाले जा सकते हैं, बहुत सारी हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होता है mL-1T-1, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप किसी भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस भी जल्दी में नीट में पूछा गया था, T-2, प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वही स्ट्रेस की भी होती है, प्रेशर भी यही होगा mL-1T-2, ठीक है। तो ऐसे कुछ डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन आगे आप जब लेवल सेकंड बुक पढ़ेंगे तो उसमें सब पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज mL0T-1, फोर्स अपॉन एरिया L-1 हो जाएगा, mL0T-1, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है। तो इस तरह से आप देखा कुछ डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब हम इनका एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर क्या क्या एप्लीकेशन होता है डायमेंशन। तो जो सबसे बेसिक पहला एप्लीकेशन है आपका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। आप किसी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, अगर आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देखिए कई बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन को पूछा गया कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती। तो आपको ध्यान में तो एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है। थीटा होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। आर्क लेंथ को लेंथ में मेजर करेंगे, डायमेंशन m0 L0 T0, पर आपकी इसकी यूनिट होती है, यूनिट इसकी क्या होती है, रेडियन। कई बार पूछा गया है कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं होती पर यूनिट होती है, तो वो क्या है, एंगल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है
टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, किसी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। जैसे मान लिया हमें फॉर्मूला मिलेगा कॉमन है 2π√L/G, इसको हमें चेक करना है कि सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे LHS, तो यहाँ टाइम में टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 L0 केवल t। ठीक है, आप देखेंगे RHS में आपका 2π है, तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसका लिमिटेशन है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी L2 - 2 होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या है t ही। तो आपने देखा क्या LHS = RHS, LHS = RHS, तो हम क्या देंगे फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, आपको करना क्या है बेसिकली, आपको दोनों साइड की डायमेंशन निकालनी है अलग अलग। अभी आपने डायमेंशन देखी बहुत सारी, उसी का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। कांस्टेंट के बारे में ये 2π होगा या क्या होगा, इसके बारे में डायमेंशन इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अभी आप जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे फॉर्मूले हैं जो हमारे डायमेंशन से डिराइव किए होंगे। ठीक, तो देखिए दूसरा एप्लीकेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। देखिए दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। देखिए मैं आपको पहले सिस्टम ऑफ यूनिट बता चुका हूं, MKS, CGS, FPS, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो जैसे पहला मैंने इसमें क्या होता है, कभी आप देखें तो क्या होता है, कहीं भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 kg आम लेके आइए, तो आप 1 किलो आम लाएंगे, चाहे आप 1000 ग्राम लाएंगे, आम तो सेम रहेगा, मतलब 1000 ग्राम कहा जाए चाहे उसको 1 kg कहा जाए, तो वो क्वांटिटी सेम रहेगी। इट मींस क्या बदला, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक है, तो जैसे आपने देखा तो यानी n × u, ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। जैसे n इज मैग्नीट्यूड, u इज यूनिट। आपसे मैं कहूँ 1 kg, तो 1 kg इक्वल टू आपको क्या होगा 1000 ग्राम। ठीक है, देखिए ये मैग्नीट्यूड था, ये यूनिट थी, मैग्नीट्यूड बदला तो यूनिट बदली, लेकिन क्वांटिटी क्या है आपकी सेम है, इसका मतलब उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं n1 × u1 = n2 × u2। आपको यूनिट है तो उसकी डायमेंशन भी होगी, इसको बेसिकली मैंने m1 की पावर a, t1 की पावर c लिख दिया, n2 को मैंने लिख दिया m1 की पावर a, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। यहाँ से n2 = इक्वेट किए तो हमारा निकल के आ गया m1 बाय, ये m1 बाहर रह गया, ये हो गया m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b और t1 बाय t2 की पावर c आ गया। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। देखिए आपको बहुत आसानी से कन्वर्जन हो जाएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे हम निकालेंगे। जैसे हमको कह दिया जाए कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। सपोज आपका क्वेश्चन क्या हो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, तो न्यूटन आपका कैसा है, ये बेसिकली MKS सिस्टम का यूनिट है, ये किसका है CGS का। लेकिन आप देखें न्यूटन यूनिट किसकी होती है, फोर्स की, यानी फोर्स की डायमेंशन लगेगा mLt-2। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m2 = m1 by m2 की पावर a, l1 by l2 की पावर b और t1 by t2 की पावर c, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो a b c यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो यूज होगा। a की वैल्यू यानी यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, इसकी भी हो गई 1 और इसकी भी हो गई -2। अब देखिए ये है MKS है, मतलब पहले मास इसमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, m1 की जगह 1 रख दिए। मास की जगह पे पहले क्या था kg, अब हमको किसमें ले जाना ग्राम, पहले ये था मीटर में, अब किसमें ले जाना सेंटीमीटर। पहले ये था सेकंड में, अब भी आपको सेकंड में ही रखना है। ये देखिए सीधे का कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं इसका।
अब इनको हम एक जैसी यूनिट बनाएंगे, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। आप देखें क्या मिला हमको, N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5, यानी हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ऐसे ही आप लोग जूल से अर्ग कन्वर्ट करिए। ठीक है, आप लोग खुद से करिएगा और हमको कमेंट में भेजिएगा क्या, जूल टू अर्ग। सेकंड है आपको करना है जूल से अर्ग में। फिर मैं इसका दूसरा टाइप का एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, कन्वर्ट 1 मेगावाट इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ अल्फा केजी लेंथ बीटा मीटर टाइम गामा सेकंड। मतलब हमको जो मेगावाट है इसको ऐसी यूनिट में कन्वर्ट करना है जिसमें क्या हो, लेंथ जो आपका बीटा मीटर में हो और लेंथ आपका बीटा मीटर में हो, ठीक, और टाइम गामा सेकंड में हो। तो देखिए हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपने अभी देखा था N2 N1। अभी क्या, मेगावाट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर के डायमेंशन हम यूज करेंगे mL2T-3। ठीक है, तो N1 हो गया M1 की पावर M1 बाय M2 की पावर 1, L1 बाय L2 की पावर 2 और T1 बाय T2 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 मेगा में 10 टू पावर 6 होता है, N1 की वैल्यू क्या होगी, 10 टू पावर 6। पहले मास आपका किस में था, केजी में, अब किस में ले आना है, अल्फा केजी में। ठीक है, ऐसे आपका पहले था मीटर में, अब ले आना है आपको बीटा मीटर में, पावर 2 हो गया। फिर पहले सेकंड में था, अब ले आना है आपको इसको गामा सेकंड में, ठीक, पावर -3। अब देखिए हम क्या करेंगे, यूनिट्स को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हम मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अगर आपका ये क्या निकल गया है 10 टू द पावर 6, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 3 न्यू यूनिट। ठीक है, अब ये नई प्रकार की यूनिट बन गई जिसमें कि जो मास है वो अल्फा केजी होता है यूनिट में, और मास लेंथ आपकी बीटा मीटर में, और टाइम क्या हो जाएगा गामा सेकंड में। तो हम इसमें हमको बेसिकली करना क्या होता है, जिसमें पहले दिया गया हो उनको हम पहले रखेंगे। अगर पहले मास किलोग्राम में रखा है, मीटर में दिया है, सेकंड में दिया, तो पहले हम उसी में उसको रखेंगे। फिर जिसमें कन्वर्ट करना होगा हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और बेसिकली आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपने मैंने बताया जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला थर्ड एप्लीकेशन का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका टू डिराइव द रिलेशन। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया, रिलेशन डिराइव करेंगे हमको आया डायमेंशन से। विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बीटा, रेडियस ऑफ द बॉल r, टर्मिनल वेलोसिटी v एंड डायमेंशनल कांस्टेंट 6 पाई है, आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जिसके लिए फार्मूला निकालना होता है उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, जिस पे इस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पे डिपेंड कर रहा है इसकी पावर a, r पे डिपेंड कर रहा है b, और आपका v पे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है c। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है, कोई k आ गया, ईटा की पावर a, r की पावर b, वेलोसिटी की पावर c। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेंगे, mL/-2, क्योंकि फोर्स है तो सेम डायमेंशन होगी चाहे जैसा फोर्स हो। फिर k से कोई मतलब नहीं हमारा, mL/-1 इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। r को आप देखें तो r का l डायमेंशन ही होगा, वेलोसिटी है तो L/-1 होगा। आप पीछे डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सारे इधर वाले के सारे मास सारे लेंथ को इकट्ठा करेंगे। तो हम इकट्ठा करेंगे बेसिकली तो होगा क्या, हमारा ये आएगा mL/-2, फिर ये वैल्यू आएगी m की पावर a, l की पावर -a प्लस b प्लस c, और t की वैल्यू क्या निकल के आएगी -a -c। ये कुछ निकल के आ गया। अब देखिए क्योंकि जब दोनों तरफ साइड बराबर होना चाहिए डायमेंशन के हिसाब से, तो हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, मास a यहाँ 1 है, यहाँ l की पावर क्या है -a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और -a -c की वैल्यू मिल जाएगी -2। चूंकि a हमारा निकल चुका है -1 -c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ये भी आपका निकल के क्या आ जाएगा 1। अब a और c 1 मिल गया, यहाँ पर रख देंगे तो b हमें क्या मिल जाएगा
अब इन वैल्यूज को उठा के हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपकी वैल्यूज जब रख देंगे तो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू k ईटा 1 r1 b1। अब आपको डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहा है 6 पाई, तो आप देखिए यहाँ पे 6 पाई रख सकते हैं, ये आपको नहीं दिया जाएगा तो आप 6 लिख के छोड़ देंगे, ईटा r b। अभी आपने इस क्वांटिटी के बारे में, फार्मूले के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन देखिए फार्मूला निकला है, हमको सिर्फ ये पता चल रहा है कि किस क्वांटिटी पे कौन कौन सा डिपेंड कर रहा है, तो हमारा फार्मूला आसानी से निकल सकता है, ठीक है। जैसे ये देखिए आपको निकला, नोट कर लीजिए इसको। आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए आगे ऐसे 11 का पूरा सिलेबस करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थोड़ा हमको प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आगे के लेक्चर्स आपको समझा पाऊँ। चैप्टर वाइज में सारे लेक्चर्स इस पर डालूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका नीड में एक बार सवाल पूछा गया है कि मास आपका, अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या लेना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, तो मास पर डिपेंड करना है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिए गए थे, आपको क्या करना था, मास के लिए डायमेंशन, मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अब आपको ऐसा पूछा क्वेश्चन कि क्वेश्चन था कि आपका कि अगर हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ले लिया जाए तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं है, वही आपका कॉन्सेप्ट है, मास क्या कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है की पावर a की पावर b की पावर c। मास के डायमेंशन m l0 d0, m l0 d0 हो गया। इधर देखिए लिखेंगे तो फोर्स का क्या हो गया, m l t - 2 a, b हो गया b की पावर b की डायमेंशन हो गए l t - 1 b, टाइम की पावर c हो जाएगा। अब आप इकट्ठा करेंगे कि m l0 t0 आ गया आपका। इधर आपने लिखा मास की पावर a, l की पावर हो जाएगा a प्लस b और टाइम की पावर -2a और प्लस c, ये l देखिए वहां से t की पावर -2a हो गया, यहाँ हो गया c। अब जब कंपेयर कर लेना, a की वैल्यू क्या आ गई 1, अगर आपने लिखा a प्लस b इक्वल टू क्या 0, ठीक है, और -2a और -2a